नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश जसवंत और दोस्तों आज स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राकेश जसवंत पर। दोस्तों मैं आज आप लोग को एक फॉर्म के बारे में जानकारी दूंगा। जैसे हम लोग बॉयलर की जब फॉर्म स्टार्ट करते हैं तो कितनी लागत पर हमें इस बॉयलर की जो जर्नी है कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और इसकी जैसे बेसिक सी जानकारी मैं बोलूं तो हमारे जो गेस्ट हैं यहाँ पर और उनसे मैं मिलाऊँगा और उनसे जो जानकारी है आज आपको मैं दिलाऊँगा। तो चलिए अभी मैं आपको मिलाता हूँ हमारे राजन भाई से। राजन भाई सबसे पहले तो नमस्कार आपके। और जैसे आज हम आपके पास पहुँचे हैं ये जो पोल्ट्री फार्म है उसकी जानकारी के लिए, और आपकी जो पोल्ट्री फार्म की जर्नी है कैसे रही है इसके बारे में बताइएगा। तो सबसे पहले तो आप हमारे जो दर्शक हैं उनको अपना थोड़ा सा परिचय करिएगा। मैं राजेंद्र चौहान दमदरहा और थाना सारंगढ़, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ है। और मैं पोल्ट्री फार्म छोटे स्तर से चालू करे। हाँ अच्छा। हाँ। तो जैसे मैं अभी देख पाया था अपन के पोल्ट्री फार्म में कितना अभी चूजा रखे हैं? अभी मोर पोल्ट्री फार्म में मात्र 500 है पोल्ट्री के। अच्छा। और उसका साथ में वही डबल FFG है, वही 100 पीस। हाँ। अगर मैं कर जो बजट है एला भी गौर कर रहा हूँ तो अपन के फार्म में कतक के चूजा यहाँ पर लगभग हम डाल सकते हैं? हमारे फार्म में तभी 1200 चूजा डाला जाही। कबर छोटे जगह है तो 1200 भी ठीक मेंटेनेंस होते। अच्छा अजन भाई, जैसे अभी आपन रखे हैं यहाँ 500 चूजा। हाँ। तो जैसे मैं मान ला एक नया किसान है और मैं हमेशा यही सोचा कि मोर चूजा जो कहाँ से है, तो वही अगर आप मन के साथ भी स्टार्टिंग में हुई सोही तो वेला कैसे आप मन मैनेज करें, कहाँ से चूजा वगैरह लाए हैं? मैं तो जैसे चूजा में जो चूजा मंगवा रहे हैं सारंगढ़ से, एक तो भैया है को संपर्क कर रहे हैं तो बोलिस कि रायगढ़ में हैचरी है, वहाँ पोल्ट्री के अच्छा चूजा मिल जाते किन, तो ऑनलाइन ऑर्डर देने से भी आ जाते किन घर। तो मैं 500 चूजा ओकर द्वारा मंगा रहे हैं। तो फिर मैं बोले कि ड्रिंक और फीडर सब चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं रही पहले, बाकी वही चूजा द्वारा मतलब सब चीज़ दी से और दाना भी वही छाते थे। अच्छा, तो जैसे मैं अभी ये भी चीज़ जानना चाहा, अपन जो चूजा लेके आता था क्या दिन के वहाँ चूजा रहते? हम तो चूजा लाथन तो कभी कभी लाथन तो 2 घंटा का बच्चा देते थे या वही एक रात के बच्चा मतलब लाथन। यहाँ सीधा ये बोल सकते हैं कि वन डे चूजा रहते हैं। हाँ। है ना, वन डे चूजा मतलब ओकर ग्राम में अगर मैं कैलकुलेट करा तो कतक आते हैं? वही 20 ग्राम 30 ग्राम साइज तो रहते। 30 ग्राम साइज। हाँ। और हम का रेट पड़ जाते चूजा? अभी तो वही सीजन हिसाब से सर, अभी हम 35 रुपये में डाले चूजा। 35 रुपये। और कोई कभी 36 हो जाते, कभी 42 हो जाते, कभी 40 भी हो जाते, वैसे अप डाउन होते रहते। पर जो सीजन है हाँ। वो तो हर दिन चूजा का रेट ऊपर नीचे होते रहते, कभी कम भी हो जाता है। जैसे लास्ट टाइम मैं किसान लोग मिल रहे हैं तो ला शायद 22-23 रुपये के आसपास भी पड़े रही से, तो हो सकते वह हम सीजन के टाइम में आगे पीछे होते हुई। तो जैसे मैं ये भी जानना चाहा कि अपन के जब चूजा आते तो मतलब कौन से अपन यहाँ मतलब खाना वाना में देता फीड में? जैसे हमन स्टार्टर है, फ्री स्टार्टर है और बॉयलर फीड है। तो हमन ना सर जैसे कोई किसान पालते हैं और पालते हैं तो 2 kg साइज के मन अनुमानित तो मन दाना पानी जो भी करते हैं वैसे 2 किलो हिसाब पर मन दाना पानी लाते सब चीज़। तो हमन जैसे हम डिमांड ऊपर अभी 1 किलो 300 ग्राम की डिमांड है। जैसे 500 ना चूजा रखे हो सर में, तो 500 के साइज चूजा है तो मोर 1 kg साइज है अभी बच्चा मन। तो वही चूजा मन 1 किलो 300 है तो बिक्री चालू कर देता मन। बिक्री चालू कर देता। मैं एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहा। हाँ। बहुत सारे जो किसान हैं मन ये बोलते हैं कि मैं लगभग 2 किलो के साइज़ कर हाँ तो मेरा इनकम ज़्यादा होगी, तो ये आप मन के दिमाग में नहीं आएगा कि मैं 1.5 किलो 1 किलो 300 ग्राम में दे देता तो 2 किलो कर हाथ में ज़्यादा इनकम ही ऐसे टाइप से? हाँ, मोला बोलते हैं भी भैया मन की 2 किलो साइज कर अच्छा मुनाफा होई, सब खर्चा बड़ी जो भी है अच्छा बचत होई कहते हैं। लेकिन सर मोर ख्याल से ना 2 किलो साइज तो अगर मैं बढ़ा लेता हूँ तो 500 प्लस ये कि 10 कुंटल माल हो जाते हैं। तो 10 कुंटल में बढ़ा, जैसे 45 दिन में बढ़ गए 2 किलो साइज, तो 45 दिन के अंदर में मोर से दाना ज़्यादा खाई हूँ मन, और मैं अचानक तो थोक बिक्री नहीं हो पाए तत्काल। तो जैसे जितना दिन लेट करी हो बेचे में उतना दिन ज़्यादा दाना खाई और हाँ और रखे तो दाना खाई, तो रेट भी दाना के ज़्यादा बढ़ जाते। 250 प्लस के दाना थे, एक बोरी है 50 kg है। हाँ। मैं वैक्सीन वगैरह कैसे करता? हाँ, वैक्सीन तो 3 ठो है, आँख में डालता हमान। आँख में डालता तो यानी कि दूसरा वैक्सीन के बाद दूसरा वैक्सीन लगा था हमान वही 6 से 14 के बीच में। तो तीसरा वैक्सीन के तक हमारा वही नहीं आया कि डालना नहीं पड़े, बिक जाते माल हमारे करा। मतलब ये थोड़ा सा क्लियर होता है, पहला जो वैक्सीन के जो पीरियड होते हैं हाँ। कब डालते हैं? तो 1 से 6 दिन के अंदर में डालते हैं, 6वां दिन में। अच्छा, 6वां दिन में। हाँ। एकदम बच्चा में तो नहीं डाला? नहीं डाला, वो थोड़ा सा बच्चा ला ग्रोथ करे में हाँ। थोड़ा सा दिक्कत होती रही। और बाद जैसे अपन
पहला वैक्सीन की अगर सही से प्रोसेस बताया तो लगभग 7 दिन के अंदर हाँ। कर देता। अब जब दूसरा वैक्सीन की जब टाइम आता है तो ओला कैसे करते वही 7 से 14 दिन के अंदर में डालते हैं सर। हैं? 7 से 14 और तीसरा वैक्सीन के तो टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं, हमें बिक्री हो जाते बिक्री हैं हो जाता है हाँ। है ना। तो वो जब बिक्री करता है तो अगर का रेट में अपन सेलिंग कर लेते हैं? जैसे हमारे जैसे ज़्यादा सेलिंग हिसाब से सर और ग्रामीण चले तो अभी थोक रेट तो 80 85 87 से डेली पड़े थे, तो ही हमारे 110 115 तक थोक में निकाल अगर बढ़ा हाँ। के बेचने हैं बेचता हम चिल्ला रेट बेचता था। रेट बेचते हैं। और कोई बड़े व्यापारी आते हैं बोलते हैं कि भैया हमला थोक चाहिए पूरा गोदाम के माल, जैसे 500 नग है तो ओमन कट मांगते हमन, तो 87 रुपये अगर जैसे रायपुर रेट है तो ओकर 22 रुपये 23 रुपये कट मांगी तो हमन तो घाटा में हो जाबो। तो एकर पाती हमन दाना खिलाथन और हमन चिल्हर ज़्यादा सेलिंग करथन। अच्छा, मतलब एक चीज़ और क्लियर करना हाँ। है, जैसे कट के आप मन एक वर्ड यूज़ करें हैं, हाँ। तो ये कर एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो क्या होता है कट? जैसे सामने वाला आते माल लेबर, अब रायगढ़ सही तो 87 रुपये में रही तो वाला ज़्यादा महंगा पड़ी, डीजल खर्चा लेबर खर्चा सब जोड़ते तो वही 20 रुपया 22 रुपया कट मांगा थे ना, तो वाला भी फायदा रहते थोड़े। वो 90 रुपये में आपके चूजा ले थे, हमें मोल 10 रुपये कट चाहिए कहा, हाँ तो मतलब वो सीधा सीधा आपसे 80 रुपये की डिमांड, हाँ 80 रुपये डिमांड करते 80 रुपये मोल दे रहे थे। हाँ अच्छा, वही होते। और जैसे लाभ पूरा मन सेलिंग करके प्रोसेस करता तो एक थोक में आप मन बेचते कि ज़्यादातर चिल्हर में बेचते? ज़्यादा चिल्हर बिक्री है हमारी यहाँ। मतलब चिल्हर में तो कुछ थोड़ा सा रखा था वह, हाँ तो कमाई भी थोड़ा ठीक होती हाँ। है। और थोक में अगर 90 बेचिए और चिल्हर में अगर 110 बेचिए तो लगभग 20 फायदा रुपये का अंतर है नहीं? हाँ अब मैं एक चीज़ में और जानी है, जैसे अपन चूजा लेके आया था वो 40 से 45 रुपये के बीच में है जी। ना, जैसे हाई रेट की बात कर रहा था मैं, हाँ इनकम चाहता हूँ हाँ जितना भी बेचा आप मन, चाहे 1 किलो में बेचा चाहे 2 किलो में बेचा, हाँ तो अगर मान ला 1 किलो में मैं बेच देता हूँ 1 किलो 300 ग्राम में हाँ, बेच देता, तो मैं एक चूजा के पीछे कितना इनकम पा थोक में ना? वैसे थोक में मुश्किल से 10 रुपये हिसाब से या 7 रुपये हिसाब से आ जाते हैं। अच्छा, 7 से हाँ। 10 रुपये इनकम आ जाते हैं। हाँ अगर आपके जब फॉर्म बहुत ज़्यादा बड़े हैं, हाँ। मतलब 1000 या 2000 का रहा था वह, तो 2000 करा था तो 2000 से 10 से गुना कर दा तो लगभग वह अपन के अप्रॉक्स से 20,000 के आसपास हाँ। है। अगर 1 किलो साइज़ में है तो हाँ अगर 2 किलो साइज़ है तो लगभग 15 से 17 रुपये की इनकम आ जाएगी। हाँ वैसे तो सर। वह जस्ट ओकर डबल हो जाएगी। हाँ। और एक कोई सीज़न वगैरह अच्छा है कुछ बतावा कि? सीजन जैसे हमान जुलाई महीना में डालथन, जुलाई, फिर जुलाई में अगस्त में हमारा डिमांड रहते छत्तीसगढ़ में ज़्यादा वही त्यौहार आ जाते, हरिल त्यौहार वो में अच्छा डिमांड रहते और अच्छा चिल्हर बिक्री हो जाते। और सर ओकर बाद जैसे फिर दूसरा लाट डालथन तो नवरात्रि के पहले पहले हम डाल देथन, अच्छा। तो नवरात्रि दशहरा टाइम अच्छा बिक्री होते। तो अपन ये का जो स्लॉट है ला कै बार डालता अपन? वही हमन तो जल्दी जल्दी डाल देथन, दो जगह डालथन। तो अच्छा अच्छा, जैसे माल जैसे बिक्री 1 किलो 300 साइज में बिक्री हमारे चालू हो जाता रनिंग, तो एक ही दिन में तो नहीं बिक जाए सब हर, थोड़ा थोड़ा करके बिकते। थोड़ा करके तो वही हिसाब से जैसे 500 में अगर 200 नग भी बिकते तो हम दूसरा लाट पर बच्चा तैयार कर देते मंगवा लेते। मंगा ले। हाँ और अभी मेन जब ये भी जानना चाहा कि अभी जैसे हमारे का टाइम जो चला थे अभी लगभग नवंबर चले थे, हाँ अगले महीने दिसंबर, तो अप्रॉक्स नवंबर से दिसंबर के बीच में चूजा के अप्रॉक्स रेट का लगभग में होने वाला है? चूजा तो अभी ठंडा मौसम में थोड़ा रेट बढ़ी सर। बढ़ी है। हाँ वही 40 से 45 रुपये के बीच चूजा ही। अगर कोई नया किसान मान ला 500 से ही स्टार्ट करते हुए, हाँ तो मैं 500 में ओकर मॉडलिटी होए कि कतक चांसेस है? अभी ठंडा मौसम में थोड़े मोलिटी ज़्यादा होते सर। बहुत ज़्यादा। हाँ तो मैं जैसे 500 चूजा लही तो यानी कि 100 चूजा में 4 ठो एक्स्ट्रा दी। 4 एक्स्ट्रा। हाँ तो ये 500 चूजा के मैं हिसाब से जोड़ लेबो जो भी लगभग 5 और 20 लगभग 20-22 ठो हाँ। एक्स्ट्रा दी। और वही 20-22 अगर मर भी मोलिटी हो जाते तो एडजस्ट हो जाते थी करके। अच्छा, एडजस्ट हो जाते। अगर मतलब बंदा के अच्छा यहाँ से फार्मिंग अगर करत हुए तब वो का तो मॉडलिटी के चांसेस बहुत कम है। लेकिन फिर भी मैं 100% तो कोई मैं नहीं गेस करा कि 100% का रिजल्ट सही है ही, लेकिन कुछ परसेंट अगर मॉडलिटी भी होती है तो 1 से 2% मॉडलिटी भी निकलते तब 500 में लगभग 8 से 10 निकाल सकते हैं। हाँ। है ना? और 8 से 10 अगर निकलते हैं तो बाकी जो एक्स्ट्रा देते थे में अपन बराबर हो जाते हैं, ऐसे है ना? कर जैसे मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं? अभी हम वही ब्रोटोन है और 2-3 और प्रकार के विवराल है दिखा था भाई। हाँ। वो जितना है ना वो सब डालथन। और जैसे हम 20 लीटर पानी में 20 ml डालथन, ज़्यादा नहीं डालन। ज़्यादा नहीं, मतलब हाँ। बहुत ज़्यादा दवाई की मात्रा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, जितना वाला एक्यूरेट चाहिए उतनी ही देना है। हाँ। तो साथियों अगर आप बॉयलर की अगर मान लीजिए फार्मिंग करने की सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट काम होता है उसकी मैनेजमेंट आपको कैसे करनी है, कब उसको दवाई देनी है, कब उसके लिए
आप अलग से फीड तैयार कर रहे हैं, कब जी। फीड फिनिशर दे रहे हैं, ये सब ध्यान देना है ना, मतलब यही है ना। वैसे है। अगर खाना वगैरह उनके लिए प्रॉपर रहेगा, पानी प्रॉपर रहेगा। आज का जो वीडियो है हम यहीं पर एंड करते हैं और हर बार की तरह एक बार फिर से मिलेंगे एक नए किसान के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।